नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्लैश 24 हिंदी और अब देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। ईरान इजराइल युद्ध का 27वां दिन, हमलों में तेजी। ईरान ने इजराइल के हाइफा और डिमोना शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हुए। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में ईरानी IRGC नौसेना कमांडर को मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि वे शांति समझौते के लिए गंभीर हों, वरना देर हो जाएगी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। दोनों पक्ष युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, लेकिन हमले जारी हैं। ट्रंप ने ईरान पर 15 पॉइंट शांति योजना पेश की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए 15 सूत्री योजना प्रस्तुत की। ट्रंप का दावा है कि ईरान डील के लिए बेचैन है और जल्द ही समझौता करेगा। पाकिस्तान इन वार्ताओं में मध्यस्थता कर रहा है। ईरान ने सार्वजनिक रूप से योजना ठुकरा दी, लेकिन निजी तौर पर चर्चा की संभावना बनी हुई है। इस बीच खाड़ी देशों में सायरन बज रहे हैं और क्षेत्र में तनाव चरम पर है। भारत को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल टैंकरों को सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि भारत के पास पर्याप्त ऊर्जा भंडार है, इसलिए घरेलू मांग पूरी होगी। विदेश मंत्री S जयशंकर फ्रांस में G7 बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा कर रहे हैं। ईरान युद्ध के बावजूद भारत की ऊर्जा सुरक्षा बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ट्रांसजेंडर महिलाओं पर प्रतिबंध लगाया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने महिला वर्ग में ट्रांसजेंडर महिलाओं यानी जन्म से पुरुष को प्रतिस्पर्धा करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद दिया गया। न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च का नया स्टेडियम टे कहा आज खुल गया। उत्तरी न्यूजीलैंड में बाढ़ से सैकड़ों लोगों को निकाला गया, लेकिन मौसम अब सामान्य हो रहा है। अमेरिका में घोस्ट गन नियम बरकरार, ट्रंप ने ऑटो टैरिफ बढ़ाया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 7.2 के फैसले से बाइडेन काल के घोस्ट गन यानी सीरियल नंबर रहित हथियार नियम को बरकरार रखा। ट्रंप प्रशासन ने ऑटो आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के एक विदेशी छात्र को ICE ने हिरासत में लिया। स्वास्थ्य विभाग में 10,000 नौकरियां कटने जा रही हैं। यमन से जुड़े सिग्नल चैट विवाद भी चर्चा में है। ट्रंप ने ईरान पर हमलों में 10 दिन की पॉज बढ़ाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ऊर्जा संयंत्रों पर हमलों को 10 दिन और बढ़ा दिया है। ईरान के अनुरोध पर यह फैसला लिया गया। ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए ईरान को समय दिया जा रहा है। पेंटागन 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को मध्य पूर्व भेजने पर विचार कर रहा है। इजराइल ईरान के अंदर मिसाइल और हथियार उत्पादन सुविधाओं पर हमले तेज कर रहा है। दोनों पक्ष शांति वार्ता की संभावना पर मिश्रित संकेत दे रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की नई लहर दागी, जिसमें हडेरा पावर प्लांट के पास और दक्षिणी इलाकों में नुकसान हुआ। कम से कम 2 लोग घायल हुए। इजराइल ने अधिकांश मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन कुछ प्रभावित हुए। ईरान ने कहा कि ये जवाबी कार्रवाई है। अमेरिका इजराइल संयुक्त अभियान ईरान की मिसाइल क्षमता को नष्ट करने पर जोर दे रहा है। क्षेत्र में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। अमेरिकी सीनेट ने DHS फंडिंग को मंजूरी दी, ICE को बाहर रखा। अमेरिकी सीनेट ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अधिकांश हिस्से को फंडिंग देने का समझौता कर लिया, लेकिन ICE और बॉर्डर पेट्रोल को बाहर रखा गया। TSA कर्मचारियों को वेतन मिलने की राह खुली। ये 42 दिन पुराने आंशिक शटडाउन को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है। ट्रंप प्रशासन TSA कर्मचारियों को तुरंत भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने वाला है। हाउस में अभी अनिश्चितता बनी हुई है। ईरान युद्ध के कारण वैश्विक तेल कीमतें बढ़ गई हैं और कई देश प्रभावित हो रहे हैं। OECD ने अमेरिका में मुद्रास्फीति 4.2% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने कहा कि प्रभाव अभी नियंत्रण में है। दक्षिण पूर्व एशिया देश परमाणु ऊर्जा की ओर मुड़ रहे हैं। खाड़ी में तेल निर्यात प्रभावित होने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ा है। ईरान युद्ध में अमेरिका का सीजफायर प्रस्ताव। पाकिस्तान के अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका ने ईरान को 15 सूत्री सीजफायर प्रस्ताव भेजा है। इसमें प्रतिबंध हटाने, सिविलियन न्यूक्लियर सहयोग, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही शामिल है। ट्रंप ने दावा किया कि बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान ने इसे खारिज करते हुए हमले जारी रखे। अमेरिका हजारों सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेज रहा है। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं।
डेनमार्क में चुनाव, सोशल डेमोक्रेट्स आगे। डेनमार्क में स्नैप पार्लियामेंट्री चुनाव में प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन की सोशल डेमोक्रेट पार्टी आगे चल रही है, लेकिन बहुमत नहीं मिलने की संभावना है। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावों के संकट के बाद ये चुनाव हुआ। कोलिशन टॉक्स शुरू हो गए हैं। हंगरी के विदेश मंत्री ने रूस के साथ बातचीत की बात स्वीकारी। यूरोप में राजनीतिक उथल-पुथल जारी है। रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन पर 982 ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया, जो युद्ध शुरू होने के बाद सबसे बड़ा बैराज है। लिव्यव शहर में यूनेस्को साइट के पास हमला हुआ। मोल्डोवा में बिजली लाइन कटने से इमरजेंसी लगाई गई। यूक्रेन ने सैकड़ों हमलों को रोकने का दावा किया, लेकिन भारी नुकसान हुआ। वैश्विक चिंता बढ़ गई है। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। ईरान से जुड़े संदिग्ध ड्रोन हमले में कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक में आग लग गई। गल्फ देशों में तनाव बढ़ रहा है। ईरान ने इजराइल और गल्फ स्टेट्स पर मिसाइलें दागी। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान समेत कई जगहों पर हमले किए। क्षेत्रीय सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहूदियों पर हमलों में बढ़ोतरी। लंदन पुलिस ने जूइश चैरिटी की एम्बुलेंस पर आगजनी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दुनिया भर में एंटी-सेमिटिज्म बढ़ने से जूइश कम्युनिटी ने सुरक्षा बढ़ा दी है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच यूरोप और अमेरिका में ऐसे हमले बढ़े। लोग शांति की अपील कर रहे हैं। बेलारूस का नेता उत्तर कोरिया पहुंचा। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको उत्तर कोरिया पहुंचे और किम जोंग उन से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। वियतनाम और रूस ने न्यूक्लियर पावर डील पर आगे बढ़ाया। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। ईरान युद्ध से दुनिया भर में प्रभाव पड़ रहा है। अंबिकापुर संजय पार्क में हिरणों की मौत की पूरी डिटेल। ताज़ा अपडेट 24 मार्च 2026। घटना क्या हुई? 20-21 मार्च 2026 की रात शुक्रवार शनिवार को अंबिकापुर के संजय वन वाटिका, संजय पार्क या संजय वन वाटिका में 4-5 आवारा कुत्ते जंगल से घुस गए। पार्क के हिरण बाड़ी का गेट खुला छोड़ दिया गया था, जिससे कुत्ते अंदर घुस गए और हिरणों को दौड़ा कर काट डाला। 14 हिरण मौके पर ही मारे गए। एक घायल हिरण रविवार को दम तोड़ गया। कुल 15 हिरणों की मौत हुई। मारे गए हिरणों की संख्या और प्रकार: 5 मादा चीतल स्पॉटेड डियर, 1 नर चीतल, 5 मादा कोटरा बार्किंग डियर, 1 नर कोटरा, 3 नर चौसिंघा फोर हॉर्न्ड एंटेलोप लुप्तप्राय प्रजाति। मृत हिरणों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वन विभाग की कार्रवाई। सरगुजा डीएफओ अभिषेक जोगावत ने तुरंत जांच के आदेश दिए। 4 कर्मचारी निलंबित। डिप्टी रेंजर अशोक कुमार सिन्हा, पार्क प्रभारी, वनपाल ममता पोर्ते, वनपाल प्रतिमा लकड़ा, बीट गार्ड फुलमनी सिंह। रेंजर अक्षय पलक ऋषि को कारण बताओ नोटिस जारी, 5 दिनों में जवाब मांगा गया। संजय पार्क की संचालन समिति भंग कर दी गई। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने भी अलग से जांच के आदेश दिए हैं। पार्क को कुछ दिनों के लिए बंद रखा गया। क्यों हुई लापरवाही? बाड़े की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक। रात में गेट खुला रह गया। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि शवों को पहले छिपाने की कोशिश की गई थी, जंगल में जलाने की बात, लेकिन विभाग ने इसे नियमों के अनुसार निपटाया बताया। ये घटना वन विभाग की वन्यजीव सुरक्षा पर सवाल उठा रही है। स्थानीय लोग और वन्यजीव प्रेमी नाराज हैं। कई संगठन और मीडिया ने इसे रेस्क्यू सेंटर को डेथ ट्रैप बताया है। अगर आपको इस मामले पर और कोई अपडेट, वीडियो लिंक या किसी खास पहलू जैसे जांच रिपोर्ट की डिटेल चाहिए तो बताएं। अन्य अंबिकापुर खबरें भी चाहिए तो कहें।